दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। इसमें हम भारत और इजराइल को लेके हम जो है क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। भारत और इजराइल को लेके पहले मेरी जो आप जो है वीडियो 1 और वीडियो 2 जरूर सुन लेना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पहले एक बेसिक आंसर बताऊंगा। पहले मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दिखाऊंगा कि आखिर क्यों मार्क्स नहीं मिलते हैं यूपीएससी में और किस तरह से जो हम चीजों को समझ सकते हैं। तो इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन वही था जो मैंने आपको पहले बताया था कि भारत और हाल ही में मैं 2018 का क्वेश्चन उठा रहा हूँ। इसमें हमें ये पता चलता है कि भारत और इजराइल में काफी एक संबंध हमें देखने को मिले हैं, काफी अच्छे। लेकिन साथ में भी बोलते हैं कि इस संबंध को जो है रोल बैक नहीं किया जा सकता, राइट। तो सॉरी, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी मीडियम को पहले मैं गुड आंसर दिखाऊंगा कि गुड आंसर और बैड आंसर में क्या फर्क होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं गुड आंसर से, फिर इसके बाद में आप लोगों को जो है एक वर्स ऑप्शन मतलब कि आंसर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इंट्रो अगर मैं बात करूं, इंट्रो हमेशा, अब देखिए डिपेंड होता है, एक मान लीजिए 150 वर्ड्स में आ रहा है तो 3 से 4 लाइन में इंट्रो इनफ होता है। अगर 100 वर्ड में आ रहा है तो 2 लाइन, और अगर 200 वर्ड में आ रहा है तो अगेन वही 3 to 4 लाइन्स ही इनफ होती है, राइट। तो इस चीज को आपने जो है फोकस करके चलना है। तो अगर मैं बात करूं उसको भारत और इजराइल के ऊपर लिखने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले तो आपको मैपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैपिंग जो भारत और इजराइल में क्या संबंध है, पर उसको लेके आपको मैपिंग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पे भारत है तो यहाँ पे कुछ कहीं इजराइल आता है, इजराइल फलस्तीन, और फिर यहाँ पे हमारा मेडिटेरियन सी यानी कि हमारा भूमध्य सागर हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एशिया की, यूरोप की तरफ भी एक तरह से हमें एक गेटवे भी जो है इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा सकता है, थोड़ा बहुत जो भी है। एक तो ये एंगल हो गए। और जब भी आप कोई चीज लिखें तो कुछ पॉइंट्स आप जरूर याद रखें कि पहले तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी जो हमारी जो सभा होती है, उससे रिलेटेड हमें जो है एक वोट हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हम किसी कंट्री के साथ जाके अगर हम अपने संबंध को अच्छे करते हैं तो हमें एक यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है, हमें एक वोट, हमें जो है एक चीज हमें जो देखने को मिलती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि लाइक हमें जो हमेशा ध्यान रखिएगा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो चीन का जो प्रभाव है, उसको जो है हम जो है कम कर सकते हैं। एक तो ये बात भी हमने जो है ध्यान में रखनी है, राइट। किसी भी आईआर के, जब भी आप आईआर के आंसर में लिखेंगे तो ये 2 पॉइंट तो बहुत वैलिड हैं। तीसरा अगर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, या फिर यूएसए से रिलेटेड आ गया, या फिर आपका फ्रांस से रिलेटेड आ गया, या जापान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे फिर एक कोर पॉइंट वैलिड हो सकता है, वो है एनएसजी को लेके, जो आपका नाभिकीय सिक्योरिटी ग्रुप है जो हमारा, उसको लेके। तो 3 पॉइंट तो देखिए आपको यही मिल गए हैं, राइट। इसके बाद आप चौथे पॉइंट में देखो, जब भी आप आईआर के क्वेश्चन लिखो तो हमेशा ध्यान रखिए ये 3 पॉइंट तो हमेशा आपको दिमाग में सेट रखने हैं। कभी भी आए आपने एक पॉइंट लिखने हैं। जब भी एक आंसर आता है तो कम से कम 6 पॉइंट्स को जरूर लिखना है। इस चीज को जरूर आपने याद रखना है कि 6 पॉइंट्स को जो आपने हमेशा से जो है लिख के चलना है। इस चीज को आप जो है जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 3 पॉइंट तो मैंने दे दिए। 3 पॉइंट में फिर आप सिक्योरिटी को हमेशा, जो सुरक्षा को लेके जो हमारा है, एक तो ये पॉइंट एक मुद्दा, दूसरा आपका जो आता है अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड हमारा एक ये मुद्दा, और तीसरा हमारा जो एस्पेक्ट्स बनता है वो हमारा बनता है सांस्कृतिक, कि ठीक है भाई, अगर मान लो कोई देश एक दूसरे से मिलता है तो डेफिनेटली फिर हमारा इनडायरेक्टली जो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा या फिर सब कुछ बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आप देख के चले तो आपके 6 पॉइंट्स वैलिड हो जाते हैं। और इसके अलावा चौथा अगर आप चाहो तो वो है आपका जो आपका इनोवेशन से रिलेटेड, जो आपको नवोवेशी बोलते हैं जिसको, इनोवेशन को हिंदी में, तो नवोवेशी से रिलेटेड आप जो है चीजें जो है आप लिख सकते हैं, राइट। इन्हीं चीज को लिख के आपका जो एक कंप्लीट आपको आंसर मिलता है। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने समझ लिया तो आगे 50% विन आपकी वहीं हो जाती है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपकी 50% विन आपकी वहीं की वहीं हो जाती है। 50% विन आपकी प्रेजेंटेशन पे फर्क करता है कि आपने प्रेजेंटेशन पे कैसे आपने इंप्रूवमेंट्स करी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, जिनको लर्न है, नोट्स भी बने हुए हैं, लेकिन वो एक आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो जब आंसर नहीं लिख पाएंगे तो बॉस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि हमें आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है, सबसे ज्यादा फोकस करना है,
ताकि हमारे जो मार्क्स हैं वो एक इंग्लिश मीडियम की तरह हमें जो है एक रूबरू हमें जो दिखा सके। तो उसी द्वंद को समझने के लिए, उसी चीज को आखिर क्यों इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स क्यों इतने अच्छे होते हैं हिंदी मीडियम के, क्यों नहीं? तो एक तो पहली बात कंटेंट की कमी, दूसरा ये लोग, आप लोग स्पेशली हिंदी मीडियम में क्या करते हैं, प्रस्तावना को इतना बड़ा बना देते हैं कि इसके मेन बॉडी लैंग्वेज को वीक कर देते हैं, कंक्लूजन को पता नहीं भगवान भरोसे आप छोड़ के आते हैं। तो इस वजह से इस चीज को हम जो है थोड़ा सा समझने की जो है कोशिश करेंगे इस बेसिकली अगर बात करें इसके अंदर। एक मिनट, हाँ। तो देखो, अगर मैं इजराइल के ऊपर एक क्वेश्चन लिखूं तो देखो, पहली बात तो ये कि भाई अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो भारत और इजराइल ये रा है, एक्चुअली गलत हो गया, ठीक है, के बीच राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। राइट, हमने एक पॉइंट ये लिख दिया कि भाई हमने यहाँ पे ये देखा कि भारत और इजराइल के बीच के जो राजनीतिक संबंध थे 1992 में स्थापित हुए थे। पहले मैं आपको एक अच्छा आंसर लिखा रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको एक बैड आंसर दिखाऊंगा कि इसमें बेसिकली जो हमें क्या फर्क हमें देखने को मिलता है। उसके बाद थे तब से विशेष रूप, तब से आप ये भी लिख सकते हो, विशेष रूप से कारगिल युद्ध जो हमारा हुआ था 1999 के दौरान, जब इजराइल के मोसाद, इसको मोसाद को इन्वर्टेड कॉमा लिखना क्योंकि वहां की सिक्योरिटी एजेंसी है, मोसाद महत्वपूर्ण खुफिया, थोड़ी राइटिंग एडजस्ट कीजिएगा, जानकारी प्रदान करके भारत के रॉ की मदद की और दोनों देशों ने गहराई और विविधता से ताकत हासिल की है। राइट, देखिए अगर ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को तो देखो, हमने सबसे पहले फैक्ट्स इंट्रोड्यूस कराया, 1992 से हुआ। अब यहाँ पे जो बैड आंसर होता है, जिसको हम बोलते हैं बेकार आंसर, वो क्या लिखते हैं कि भारत और इजराइल के बीच जो राजनीतिक संबंध थे वो काफी पुराने हैं, तो फैक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराते। तो आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको बिल्कुल एक ऑर्डिनरी फॉर्म में आपको जो है देखने को मिलता है। फिर मैंने साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिखाया कि भाई कारगिल युद्ध में भी जो इजराइल ने काफी मदद करी थी भारत की, इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए थे, तो उसी को मैंने लिख के यहाँ पे इंट्रो मैंने एक बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करी, ताकि अगर मेरा इंट्रो भी पढ़ लेगा तो उसको लगेगा यार कुछ नया चीज इस बंदे ने लिखी है, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। राइट, अब आते हैं मेन बॉडी लैंग्वेज। हमारा इंट्रो हो गया 1 2 3 4 4.5 लाइन में हमारा इंट्रो खत्म, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए इसको आप और चाहो तो और थोड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इसका बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं, तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि लाइक भाई पिछले वर्ष, क्योंकि पिछले वर्ष आपके पास डेटा होगा, पिछले वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री। अब देखिए यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री ही लिखना है, ना कि नरेंद्र मोदी मत लिखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी नेताओं का नाम लिखे, उसको हमेशा अवॉइड करें। तो हमेशा इन चीजों को मतलब कि आपने अवॉइड करके चलो। तो पिछले वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री ने 25 यात्रा इजराइल की करी। राइट, हमने एक फैक्ट यहां पे और दे दिया। राइट, इसी के साथ दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, समझौते पे हस्ताक्षर हुए, जैसे
जैसे कि भारत इजराइल तकनीकी नवाचार कोष की स्थापना, साथ ही अंतरिक्ष, कॉमा डाल के आप वर्ड्स को छोटा कर सकते हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग, भारत में जल संरक्षण, फिर कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे, फिर कृषि में 3 साल का कार्यक्रम 2018 से 2020 तक लागू करना आदि। राइट, एक हमने इंट्रो में ये लिखा कि भाई पहले तो हमने अपने क्वेश्चन को यूनिक बनाने के लिए ये समझने की कोशिश करी कि भाई ठीक है भाई, पिछले वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री ने 25 यात्राएं की, साथ में काफी सारे महत्वपूर्ण समझौते हुए, जो भी हाल ही में देखने को मिला, जिसके अंदर भारत इजराइल तकनीकी नवाचार कोष, ये एक फैक्ट है, ये हमने कोड डाला। फिर साथ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग दिया, साथ में जल संरक्षण, साथ में 3 साल का कार्यक्रम भी हमने जो है बता दिया। फिर इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि भाई इस्लामिक चरमपंथी, क्योंकि आप देखें वो एक मिडिल वेस्ट एशिया का पार्ट है, तो जहाँ पे ISI जो है काफी सुर्खियों में बटोरा हुआ है, तो इस केस में आप ये भी लिख सकते हो कि इस्लामी चरमपंथी आतंकवाद के उदय होने पर दोनों देशों को आतंकवाद के वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अब आप अगेन वही एंगल, अभी पहले सिक्योरिटी को दिमाग में रखे कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ निकाल सकते हो, तो हाँ, ब्राक 8 जो मिसाइल है, ब्राक 8 मिसाइल, राइट, ब्राक 8 मिसाइल जो संयुक्त रूप से विकसित हुई है जो समुद्री जहाजों और क्रूज मिसाइलों से बचाने में सक्षम है। राइट, 3 पॉइंट हो गए। हमने अगेन देखिए, दूसरे पॉइंट में हमने इस्लामिक चरमपंथी को काउंटर किया, तीसरे पॉइंट में हमने ब्राक 8 में अगेन एक फैक्ट डाल के, क्योंकि हमें चीजें याद है तो इसको हमने ये चीज डाली, और फिर हमने आगे जो संयुक्त रूप से विकसित हुआ और साथ में इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा सा हमने ये किया कि भाई क्या क्या आज के समय इजराइल और समथिंग, इसका मतलब क्या क्या जो चीजें जो बेसिकली जो है चल रही हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा समझें, तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि भारत इजराइल का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा तीसरा हथियार आपूर्ति करता है। राइट, हमने ये पॉइंट्स भी लिखे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें हमने एक पॉइंट ये लिखा, एक पॉइंट इस्लामिक लिखा, एक ये लिखा, और साथ में हमने यहाँ पे अगेन इकोनॉमिक सर्वे से चीजें उठाई, और हमने यहाँ पे लिखा कि 7वां सबसे बड़ा भागीदार है, और साथ में भी लिखा तीसरा इसमें हथियार के जो इजराइल जो है आपूर्तिकर्ता के तौर पे हमें जो है देखने को मिलता है। राइट, 4 पॉइंट्स हो गए। अब आगे देखो, इस पॉइंट में अगर आप चाहो तो इसमें आप बेसिकली ये देख सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी चीजें हैं, जैसे कि इससे अब वही अगेन, अब इसमें आप मिसाइल जो मैंने आपको बताया था, इससे
लाइक चाइना, चीन का प्रभाव काफी हद तक यूरोप, क्योंकि इजराइल एक ऐसी कंट्री जहां पे वो यूरोप और एशिया से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो काफी हद तक यूरोप और पश्चिमी एशिया, इससे चीन का प्रभाव काफी हद तक पश्चिमी एशिया पर रोका जा सकता है। साथ में ये भी लिख सकते हो कि इजराइल भारत का यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पूरा वर्ड लिखना है, भारत इजराइल का यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करता है, राइट। ये भी हमने पॉइंट लिख दिया। तो हमारा ये एक चाइना वाला भी हो गया और हमारा एक यूएनएससी वाला भी हो गया। साथ में आप अगर ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई भारत के प्रति इजराइल के लगाव के कारण वैचारिक समानता, क्योंकि इनोवेशंस को जो आगे लेके आता है। साथ में आर्थिक भागीदारी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर लगाम, सांस्कृतिक, अब देख रहे हो मैं सारे एक वर्ड्स को मैं एक तोड़ कोमा, इन्वर्टेड कोमा करके मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। संस्कृति एक साथ साझा करते हैं, राइट। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि 4 5 6 7 पॉइंट लिख दें, इनफ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब इसकी स्वीट एग्जिट पे आते हैं कि स्वीट एग्जिट में आपको क्या चीजें जो है बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या चीजें जो है स्पेशली जो है देखने को मिलेंगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्वीट एग्जिट का, क्योंकि स्वीट एग्जिट के थ्रू ही आपको मैं बोलूँ तो आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। क्योंकि देखो अभी तक आपने पॉइंट लिखे, आपने इंट्रो लिखा, प्रस्तावना लिखी, बॉडी लैंग्वेज लिखा, लेकिन एक कंक्लूजन यानी कि एक निष्कर्ष लिखना भी बहुत जरूरी होता है। निष्कर्ष के बाद ही आपको एग्जामिनर एक मार्क्स अच्छे देता है। तो इस केस में निष्कर्ष एक ऐसा लिखना है जिसके अंदर देखो 3 चीजें निष्कर्ष में, कुछ बातें याद रखिएगा कि पहले तो उसकी विषय जो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा लिखना है, फिर बाद में थोड़ा सा बुरा लिखना है, और फिर बाद में लास्ट में आपने एक सुझाव भी देना है। तो ये सारी चीजें करके यानी कि अच्छा बुरा सुझाव, ये 3 पैटर्न आपने जो कंक्लूजन में जो हमेशा जो है फॉलो करके चलने हैं। जब भी आपके जो मार्क्स हैं वो अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज को समझने की जो है कोशिश करते हैं फटाफट कि कैसे आप जो कंक्लूजन को आप एक अच्छे से लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, राइट, कि देखो ये लिख सकते हो कि इजराइल के साथ भारत के बढ़ते संबंध व्यवहारिकता और उभरते वैश्विक परिदृश्य पर आधारित हैं और आपसी निर्भरता और विश्वास उस सीमा तक बढ़ गए हैं जहां से वापस नहीं आया जा सकता है। हमने स्टेटमेंट को यहां पर ध्यान से देखो तो प्रूफ भी किया पहले तो कि भाई जो हमारी जो स्टेटमेंट बोली थी हमने पहले तो उस स्टेटमेंट को जो है हमने जो बेसिकली जो है प्रूफ कर दिया है।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक तो हमने स्टेटमेंट को प्रूफ किया। अगर आप यहां तक भी लिख के आते हो तो ठीक है, आपको 3 में से 10 में से मान लो 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आधा या 1 मार्क्स और इंक्रीज करने के लिए अब आपने इसकी थोड़ी सी बुराई करनी है, फिर इसका सजेशंस भी देना है। तो बुराई इन द सेंस जो आपको कमियां दिखती हैं इजराइल के अंदर, वो आप यहां पे लिख सकते हो। जैसे कि हालांकि, हाउएवर, हालांकि एक वर्ड, एक कनेक्टेड वर्ड होता है, इसको याद रखिएगा। हालांकि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि वहां पे यहूदी धर्म है, और मानव अधिकार के मूल्य के आधार पर भारत ने आमतौर पर फिलिस्तीन पता होगा, फिलिस्तीनियों की संवेदनशीलता पर ध्यान देने के साथ अपनी इजराइल नीति का संचालन करना होगा और फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक समाधान की वकालत करनी होगी। ध्यान से देखो, ये मैंने कंक्लूजन लिखा, ये आपको समझाने के लिए बड़ा हो रहा है। अगर भाई जब आप प्रैक्टिस करते तो डेफिनेटली कुछ चीजें कम होंगी। तो मैंने पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रूफ किया कि भाई यहाँ पे ठीक है, जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन बोल रहा था कि हाल ही में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, उस चीज को समझा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हालांकि ये लिखा यहाँ पे, फिर मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार के मूल्य के आधार पर भारत का आमतौर पर फिलिस्तीन की संवेदनशीलता पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी इजराइल नीति का भी संचालन करना होगा और फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक समाधान की वकालत करनी होगी। तो यहाँ पे शांतिपूर्ण, और यहाँ पे हमने ये भी बोला कि भाई भारत को आमतौर पर जो है लोकतंत्र, धर्म से मानवाधिकार से रिलेटेड भी सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी किया और साथ में इसको लेके हमने यहाँ पे ये सारी चीजें करी। अब देखो, अब एक बेकार आंसर में क्या फर्क होता है, मैं आपको बस वो चीज बता देता हूँ कि एक बेसिकली बेकार आंसर में क्या होता है। देखो, बेकार आंसर में ये होता है कि भाई भारत इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध काफी पुराने हैं, यहाँ पे फैक्ट नहीं डालेंगे, 1 पॉइंट आपका यहाँ से कम हो जाएगा। पिछले बार भारतीय प्रधानमंत्री ने काफी सारी यात्राएं करी, 25 जो ये वर्ड्स, जो ये डेटा होते हैं, ये आप नहीं डाल पाएंगे, तो इससे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। साथ में भारत इजराइल तकनीकी नवाचार कोष और की स्थापना, ये एक ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप